वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको CS 501 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले ये कि जो वन एड्रेस इंस्ट्रक्शंस होती हैं ये कहलाई जाती हैं एक्यूमुलेटर। इनको हम एक्यूमुलेटर जो है वो कहते हैं। और उसके बाद ये कि जो ट्रांसमिशन होती है डेटा की, जिसके अंदर हर करेक्टर जो है वो है सेल्फ कंटेन यूनिट जो है उसके ख़ुद के जो स्टार्ट है उसके साथ और जो स्टॉप बिट्स हैं उसके साथ, वो है एसिंक्रोनस है। सो एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन के अंदर करेक्टर्स जो है वो ट्रांसमिट होता है इंडिपेंडेंटली तौर पे। एक स्टार्ट बिट के साथ बिगनिंग के ऊपर और एक स्टॉप बिट होता है एंड के ऊपर हर करेक्टर के। उसके बाद ये कि जो सर्किटरी जो कि यूज़ किया जाता है जिसको मूव करने के लिए डेटा, वो कहलाया जाता है बस। सो बस जो है वो सेट होता है फिज़िकल कनेक्शन का वायर या ट्रेसिस का सर्किट बोर्ड के ऊपर। और उसके बाद ये है कि हर वक्त जब कभी भी आप जो एक की प्रेस करते हैं, ज़ाहिर बात है कोई भी की आपने प्रेस की, एक इंटरप्ट जनरेट होता है। और ये हार्डवेयर इंटरप्ट की एग्जांपल है, क्योंकि ज़ाहिर बात है आप की प्रेस कर रहे हैं तो किसी ना किसी हार्डवेयर के ज़रिए कर रहे हैं, जैसे कि कीबोर्ड वगैरह। उसके बाद ये कि इंटरप्ट जो कि प्री प्रोग्राम्ड हैं और प्रोसेसर जो ऑटोमेटिकली फाइंड करता है एड्रेस ISR का यूज़ करते हुए इंटरप्ट वेक्टर टेबल, वो जो है वेक्टर्ड हैं वो। सो वेक्टर इंटरप्ट का मतलब ये होता है कि हर इंटरप्ट सिग्नल एसोसिएट होता है एक पार्टिकुलर लोकेशन के साथ एक इंटरप्ट वेक्टर टेबल के अंदर। उसके बाद ये कि जो टाइप है फॉर्मेट होता है SRC का, वो यूज़ करता है टू इंस्ट्रक्शन को वो यूज़ करता है। और उसके बाद फिर ये कि पोलिंग द डिवाइस का यूजुअली मतलब होता है कि रीड करना उसका स्टेटस रजिस्टर हर बार जब तक जो है डिवाइस स्टेटस जो है वो चेंज हो जाता है, कि इंडिकेट किया जाए कि उसने जो है वो कंप्लीट कर ली है रिक्वेस्ट। सो पोलिंग जो है एक टेक्निक होती है मॉनिटर करने के लिए स्टेटस जो है एक डिवाइस की या रिसोर्स की। और CPU जो है वो चेक करता है डिवाइस का स्टेटस रजिस्टर जो है रिपीटेडली तौर पे, अक्सर जो है एक रूल लूप के अंदर एक्चुअली देखने के लिए कि क्या डिवाइस ने जो है वो कंप्लीट कर लिया एक रिक्वेस्ट को। उसके बाद ये कि जो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होती है टेक्निक DMA यूज़ होगी एक साउंड कार्ड के ज़रिए, जो कि ज़रूरी हो सकता है एक्सेस करने के लिए डेटा जो कि स्टोर होता है कंप्यूटर्स रैम के अंदर। और उसके बाद ये कि सेगमेंटेशन टेक्निक के अंदर क्या होता है कि मेमोरी को जो है डिवाइड किया जाता है सेगमेंट्स के अंदर वेरिएबल साइज़ के, डिपेंड करता है ये रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। उसके बाद ये कि रिक्वेस्ट के लिए डेटा की अगर रिक्वेस्टेड डेटा जो है प्रेजेंट नहीं किया जाता है कैश के अंदर, तो ये कहलाया जाता है कैश मिस। और फिर है कि रिक्वेस्ट सिग्नल जो कि आ रहे हैं CPU से बताते हैं मेमोरी के कुछ इंट्रैक्शन जो है वो रिक्वायर्ड है CPU और मेमोरी इन दोनों के दरमियान में। और उसके बाद ये कि जो ALU है वो कॉम्बिनेशन होता है अरिथमेटिक लॉजिक और शिफ्टर यूनिट का, साथ में जो कुछ मल्टीप्लेक्सर और जो कंट्रोल यूनिट है वो भी। और उसके बाद है फिर हमारे पास के CRC का जो है वो लेसर ओवरहेड है अगर उसको कंपेयर किया जाए हैमिंग कोड से अगर उसको कंपेयर किया जाए तो। सो CRC और हैमिंग कोड जो है वो ये दोनों ही डिफरेंट, ज़ाहिर बात है एरर डिटेक्शन टेक्निक होती हैं, लेकिन इनके ख़ुद के ज़ाहिर बात है अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। CRC का जो है वो लेस ओवरहेड होता है। और उसके बाद ये कि प्रेजेंस बिट जो इंडिकेट करता है अवेलेबिलिटी जो है पेज की मेन मेमोरी के अंदर। तो प्रेजेंस बिट जो है ये टिपिकली इनको यूज़ किया जाता है पेज टेबल्स के अंदर वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। उसके बाद ये कि हम क्लासीफाई कर सकते हैं या फिर पार्टीशन जो है SRC इंस्ट्रक्शन उनकी ओवरऑल जो रजिस्टर ट्रांसफ़र बिहेवियर है उसके ज़रिए। सो SRC इंस्ट्रक्शन जो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो इसको क्लासीफाई किया जा सकता है और कैटेगराइज किया जाता है इस बेस के ऊपर कि कैसे ये मैनिपुलेट करती है या ट्रांसफ़र करती है डेटा जो है रजिस्टर्स के दरमियान।
उसके बाद ये कि जो कॉन्क्रीट आरटीएन है डिस्क्राइब करता है डिटेल्ड रजिस्टर ट्रांसफ़र स्टेप जो है डेटा पाथ के अंदर, जो कि प्रोड्यूस करता है ओवरऑल जो है इफ़ेक्ट को। और उसके बाद ये कि जो तमाम मेंबर्स होते हैं MC68000 फैमिली के, वो 32 बिट प्रोसेसर हैं, 32 बिट प्रोसेसर हैं ये सारे। और उसके बाद ये कि जो सुपर स्केलर ऑपरेशन है, सिमरात एक प्रोसेसर है जो कि इशू कर सकता है एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन को साइमल्टेनियसली तौर पर। इनको जो है डिज़ाइन किया जाता है इम्प्रूव करने के लिए, परफॉर्मेंस एग्जीक्यूट करते हुए मल्टीपल इंस्ट्रक्शन जो है साइमल्टेनियसली यूज़ करते हुए मल्टीपल एग्जीक्यूशन यूनिट्स। उसके बाद ये कि जो इंटरप्ट लेटेंसी है, ये जो एक टाइम होता है जो कि ज़रूरी होता है सीपीयू को कि वो रिकग्नाइज़ करे एक इंटरप्ट रिक्वेस्ट। और उसके बाद ये कि जो पार्शियल डिकोडिंग होती है, ये एक टेक्निक होती है जिसके अंदर कुछ जो है सीपीयू की एड्रेस लाइन जो है फॉर्म कर रही है एक इनपुट, ताकि वो एड्रेस कर सकें एड्रेस को एक्चुअली। एड्रेस करने के अंदर एक मेमोरी पार्शियल डिकोडिंग जो है वो यूज़ करती है, एक सबसेट जो है एड्रेस लाइन का इंस्टेड के यूज़ किया जाए तमाम जो है वो। और ये जो है सिंप्लीफाई करता है एड्रेस डिकोडर लॉजिक, लेकिन नतीजा होता है ये मल्टीपल मेमोरी लोकेशन जो कि मैप हो रही हैं सेम एड्रेस स्पेस के लिए। और उसके बाद फिर आता है कि एक सॉफ्टवेयर रूटीन जो है वो परफॉर्म होता है जब एक इंटरप्ट जो है वो रिसीव होता है कंप्यूटर से, और वो कहलाया जाता है इंटरप्ट हैंडलर। उसके बाद फिर ये कि हमारे पास पैरेलल प्रायोरिटी मेथड जो है रिजॉल्व करने के लिए प्रायोरिटी वो यूज़ करते हैं इंडिविजुअल बिट्स का जो है एक प्रायोरिटी एनकोडर के। और ये जो है ज़ाहिर बात है यूज़ होता है पैरेलल प्रायोरिटी मेथड जो है इंटरप्ट कंट्रोलर्स के अंदर के डिसाइड करने के लिए कि कौन सी इंटरप्ट रिक्वेस्ट जो है उसको सर्व किया जाए जब मल्टीपल इंटरप्ट जो है वो होते हैं साइमल्टेनियसली तौर पर। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, ख़ास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।